हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मैथ की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका अपना एक परिवार है एक्सपीरियंस क्लासेस। बहुत छोटा सा परिवार है, बड़ा प्यारा सा परिवार है। आप सभी के प्यार से ये छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़कर बढ़ोतरी को प्राप्त कर रहा है सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार है सर, हाथ जोड़कर। आप सब लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स की क्लास और डिफरेंशिएशन की क्लास आपको कंबाइन मिलती जा रही है कि भैया यदि मैट्रिक्स की कंबाइन मिल रही है तो कल की मैट्रिक्स की क्लास कहाँ पे है। आज वो आपको मैट्रिक्स और डिफरेंशिएशन दोनों की क्लास एक साथ मिल जाएगी। बच्चे परेशान ना हो। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन किस तरीके से, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं और 5.2 एक्सरसाइज को हमने 2 लेक्चरों में अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें बेस बनाने का मैंने प्रयास किया था। अब की जो भी एक्सरसाइज होंगी धुआंधार चलेंगी सर, धुआंधार। इसका मतलब भैया फटाफट क्वेश्चन होंगे। हाँ जी भाई साहब, जबरदस्त तरीके से सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। आज भी आपको 5.3 एक्सरसाइज के जबरदस्त काफ़ी हद तक क्वेश्चनों को करा दूंगा। तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लास पर। तहे दिल से बने रहिए सर पूरी वीडियो में, और आज के सवाल आपको जबरदस्त तरीके से दिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है सर। चलते हैं सर पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी 5 एक्सरसाइज में। तो 5.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका 2x + 3y × sin x। चलिए भाई साहब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, देखो इधर पहला क्वेश्चन है हमारा 2x, मैं देख लेता हूं बुक से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x 3y = sin x। sin x भैया जी पहले तो हम ऐसे क्वेश्चन करके आ रहे थे कि उसमें एक ही फंक्शन हुआ करता था, उसे हम अपनी तरफ से y बराबर मान लेते थे, तो दो फंक्शन दो साइड हो जाती थी, LHS और RHS। मगर इसमें तो पहले से ही दो साइड दे रखी है, इसको कैसे माने? क्या इसको इधर ले जाके y बराबर माने? नहीं भाई साहब, जब भी तुम्हें किसी फंक्शन में दो साइड पहले से दे दे उसे मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि देगा तो 100% उसमें y का टर्म जरूर देगा और वहीं से dy/dx निकल जाएगी। ये बात आपको पता है। कैसे भैया, एक बार करके बता दो। तो देखिए भाई साहब किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहला काम तो मेरा यह है कि भैया जी मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। भैया यहाँ तक तो हमें बिल्कुल रटी पड़ी है, ये लाइन तो हम बिल्कुल पेपर में लिख के ही आएंगे, चाहे हमसे क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन क्वेश्चन भी बनेगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। ध्यान से देखो। तो भैया जी दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब d/dx × 2x + 3y = d/dx × sin x। हाँ जी भाई साहब, यहाँ तक भी ठीक है। तो भाई साहब आपको ये पता है कि जब डिफरेंशिएशन दो टर्म, डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन आपको ऐड में मिल रहे हो या माइनस में मिल रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में प्रत्येक टर्म के पास हम डिफरेंशिएशन के वेरिएबल को ले जाते हैं, d/dx को लेके जाते हैं। ये बात पता है भाई साहब, बड़े अच्छे से पता है भाई साहब, इंट्रोडक्शन पूरा फाड़ के रखा हमने, देखो ध्यान से। तो भैया इसका मतलब ये हो गया d/dx × 2x, हाँ जी, प्लस d/dx × 3y। ठीक है भैया, d/dx × sin x। ठीक है भैया, यहाँ तक तो हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि यदि किसी फंक्शन के इनटू में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हम लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं, अंदर सिर्फ वही फंक्शन रहेगा जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब भैया इसे 2 को भी बाहर निकालो। चलो जी भाई साहब, तुम्हारी बात को मानते हुए हमने क्या किया, 2 को बाहर निकाला तो अंदर बचा x प्लस। इसका मतलब भैया 3 को भी बाहर निकालूंगा तो कितना बचेगा, y = d/dx × sin x। यहाँ से तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा भैया। अब तो आसान सा लग रहा है हमें, अब तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखना जरा कि x का तो हो गया 1, x का कितना हो गया 1, इसका मतलब 2 × 1 प्लस के 3। भैया ये y का तो dy/dx होता है, सही है, = sin x का तो हमें पता ही है cos x होता है, प्लस के 2 × 2 3 dy/dx = cos x। भैया क्या dy/dx की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन से, और वो तो हम निकाल लेंगे। इस 2 को इधर ले जाऊंगा और dy/dx में जो इनटू है वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, हो जाएगा dy/dx की वैल्यू। भैया एक बार कर दो तुम इसे पूरे को, तभी हमारे दिमाग में बात बनेगी बेटा। इसको 2 प्लस का है, इधर ले गए माइनस का हो गया, ये हो गया 3 dy/dx = cos x - 2 और dy/dx = 1/3 × cos x - 2। क्या जी भाई साहब ये है? क्या आपका ये आंसर है? जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है भाई साहब जबरदस्त है, जिंदाबाद है, बिल्कुल गजब का आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, चलते हैं भाई साहब।
चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है आपका, जबरदस्त है, मैं इसे रेज कर देता हूं। चलिए जी भाई साहब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू साइन y। भाई साहब ये तो मुझे लग रहा है पहले जैसे की तरह ही है, लेकिन उसमें तो साइन x था, इसमें साइन y दे रखा, ये कैसे हो गया? अरे भाई साहब उसमें ये कैसे कर दिया? अब क्या तो दो y आ गई। घबराने की कोई भी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं कराऊंगा सर। भैया वही काम करना है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। लो जी भाई साहब ठीक है भैया, dy ओवर dx इंटू 2x इंटू 2 प्लस के 3y इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू साइन y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया। हमें यह भी पता है कि जब दो फंक्शन ऐड हो या माइनस हो तो डिफरेंशिएशन को सबके पास लेके जाते हैं। बड़ा प्यारा सा बात, बहुत बढ़िया। यदि ये बात पता है तो इसको भी लेके जाएंगे, तो d ओवर dx इंटू 2x प्लस के d ओवर dx इंटू 3y इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू साइन y। भैया जी ये भी पता है कि कांस्टेंट वैल्यू इनटू में होती है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो इसका मतलब 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो 2 बाहर आ गया, d ओवर dx इंटू एक्स प्लस 3 बाहर d ओवर dx इंटू वाई इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू साइन y। ठीक है भैया। भैया जी x का तो 1 होता है, ये बात पता है। y का कितना होगा? dy ओवर dx। अच्छा यहाँ पे y जो आ रही है ना, मुझे ये कहानी समझ में ना आ रही कि ये क्यों आ रही है ना। यहाँ पे बच्चे खेल जाते हैं, परेशान ना हो, मैं हूँ। देखिए ध्यान से बच्चे, हम लोग इसे x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस y को भी क्या मान लूंगा मैं? x मान लूंगा। y को क्या मान लूंगा? x। तो साइन x का कितना होता है? cos x। लेकिन x के स्थान पे क्या है? y तो ये, तो y रख दो। लेकिन जिसको भी हम मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो इसका मतलब भैया y का dy ओवर dx होगा। हाँ जी भाई साहब, तो y का कितना हो गया? dy ओवर dx। अब भाई साहब दो dy ओवर dx आ गए, इसमें से कैसे कौन सी वाली की रखें वैल्यू? तो भाई साहब जितने भी टर्म आपके dy ओवर dx वाले होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक पास ले लेते हैं और उसमें से dy ओवर dx कॉमन आ जाएगा, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड भेजते हैं। अच्छी बात समझ में आ रही है? देखिए भैया 2 1 2 प्लस के 3 dy ओवर dx माइनस के cos y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब भाई साहब हम लोग ये काम कर रहे हैं कि यहाँ से और इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन है तो ले लो, तो ये हो गया 2 प्लस के dy ओवर dy ओवर dx इंटू में क्या बचा? यहाँ से तो 3 बच गया, माइनस के इधर बच गया cos y इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब ध्यान से देखो, इस 2 को इधर ले गया तो ये हो गया dy ओवर dx 3 माइनस के cos y इक्वल्स टू माइनस के 2, और भाई साहब dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के 2 अपॉन 3 माइनस के cos y। क्या भाई साहब आपका ये आंसर आ रहा है? यदि ये आंसर आ रहा है तो जिंदाबाद आ रहा है, 100% है, जिंदाबाद है, निहायती है, जिंदाबाद है भाई साहब। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 और 3 करते हैं। 3rd और 4th दोनों क्वेश्चनों को करते हैं, बड़े प्यारे से क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले 3rd क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे यदि सबसे पहले आप करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, करें पहले आराम से, चाहे गलत हो कुछ भी दिक्कत नहीं है, गलत हो मैं खड़ा हूँ, मैं करा रहा हूँ, सही बाद में कर लेना, लेकिन पहले गलत करो, पहले करो तो सही, गलत बहुत मजा आएगा सर करने में। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सीखने को प्रश्न मिलेगा। dy ओवर dx डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो भैया dy ओवर dx इंटू ए एक्स प्लस के बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर dx इंटू कॉस वाई। भाई साहब वैसा तो लग तो रहा है पिछले वाले की तरह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हाँ जी कर तो सकते हैं, लेकिन करने का प्रयास करिए भाई साहब। सबसे पहली बात ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को सबके पास ले गए, तो dy ओवर dx इंटू ए एक्स प्लस की dy ओवर dx इंटू बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy ओवर dx इंटू कॉस वाई। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, ए बाहर आ गया, d अपॉन dx इंटू एक्स प्लस के इधर से b भी बाहर है, कॉन्स्टेंट है बिकॉज बाहर ले लो, वाई स्क्वायर, इधर हो गया dy अपॉन dx इंटू कॉस वाई।
अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यदि करते हैं हम x का, x की ही रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे भैया, तो 100% कितना आता है, 1 आता है। 100% कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया a क्रॉस 1 प्लस के b। भैया जी इसका कैसे होगा, हमने तो y का पढ़ा है dy ओवर डी एक्स, वाई स्क्वायर का ना पढ़ा, हमें बता दो कैसे होगा। तो देखो ध्यान से भैया, हम लोग क्या करते हैं, इस y को क्या मान लो, x मान लो, y को क्या मान लो, x मान लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, कितना आता है 2x, और जिसको मानते हैं उसका दोबारा कर लो। ध्यान से देखो बेटा, इस y को मैंने क्या माना x, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, x की जगह पे y, और इस y का दोबारा करूंगा तो dy ओवर dx। भैया आगे बात सुनो, आगे बात सुनो, cos y है, देखो ये y है, cos y, डिफरेंशिएशन पढ़ा है मैंने cos x का, इसका मतलब y को x मान लूं, बिल्कुल। अब cos x का होता कितना, माइनस के साइन x, कितना, माइनस के साइन x, तो ये हो गया माइनस के साइन y, और y का हो गया दोबारा dy ओवर dx। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत भाई साहब, कोई भी परेशानी नहीं। चलिए सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, a1 जा a हो गया, ये हो गया 2by dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के साइन y इंटू dy ओवर dx। क्या भैया जब भी dy ओवर dx के एक से ज्यादा टर्म मिले तो हम एक पास कर लें उसमें से, ताकि dy ओवर dx कॉमन आ जाए, बिल्कुल सही बात। यदि dy ओवर dx के एक से ज्यादा टर्म आपको मिल जाए तो उसमें से एक पास कर लो उन्हें, ताकि dy ओवर dx कॉमन आ जाए। क्या बात, बहुत ही जबरदस्त बात तुमने कही है भाई साहब। तो इस भी बात को इधर को ले जाओ, तो ये हो गया a इक्वल्स टू माइनस के साइन y इंटू dy ओवर dx माइनस 2by और dy ओवर dx। तो a इक्वल्स टू, भैया दोनों में से क्या कॉमन है, dy ओवर dx तो कॉमन ही है, साथ में माइनस भी कॉमन है, तो ये हो गया साइन y प्लस के 2by। और भाई साहब इसको इधर ले आओ तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी निकली, माइनस के dy ओवर dx इक्वल्स टू, इसको नीचे लाया तो मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आएगा, तो ये हो गया a अपॉन में साइन y प्लस के 2by। और भाई साहब 100% dy ओवर dx पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को इधर लिख दो, तो ये हो गया माइनस के a साइन y प्लस के 2by। इतना आसान है सर, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ही इतने आसान मिलेंगे क्या पेपर में, ये आते हैं 44, 50, 60 नंबर में। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सर, मैं इसे थोड़ा सा इधर से इरेज कर देता हूं, आप लोग पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर रहे हैं तो क्या बात है सर, फिर तो आपके 90 नंबर हैं, चिंता ही ना करें। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये लाइन जो है रट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो dy ओवर dx इंटू एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू 10x प्लस के y। क्या भाई साहब ये जो y जोड़ा हुआ है ये एंगल में है 10x के साथ, ना मुन्ना ना, ये 10x अलग है और y अलग है, ठीक है भैया, सही है भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, d ओवर dx इंटू एक्स वाई, इसका मतलब भैया एक्स वाई अलग हो गया, प्लस के dy ओवर dx, सॉरी d अपॉन dx इंटू वाई स्क्वायर, ठीक, d ओवर dx इंटू 10x प्लस के d अपॉन dx इंटू वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बड़ा प्यारा सा है, बड़ा आसान, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब प्रोडक्ट वाला रूल लगा दूं फर्स्ट सेकंड मान के, क्या बात है, यही तो मैं चाह रहा था सर आपसे, फर्स्ट सेकंड रूल लगा दें। तो बेटा फर्स्ट बाहर y का कितना होगा, dy ओवर dx, अब की बार y बाहर, और भैया y बाहर आ गया तो x का x की रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। मेरे लाल कितना 1, मेरे लाल, मेरे हरे गुलाबी, मेरे इंद्रधनुष 2y, और y का कितना हो गया dy ओवर dx। 10x का कितना होता है भैया, दुनिया में पता होगा, कल के बच्चे भी पता होगा कि 10x का होता है sec स्क्वायर x, कितना sec स्क्वायर x, और भैया y का तो रटा पड़ा है dy ओवर dx। भैया जी इसमें तो 2 से ज़्यादा आ गए, अब क्या होगा, हम जीएंगे या मर जाएंगे, माइनस के sec स्क्वायर x। चलो एक काम करो, इस sec स्क्वायर x को उधर लेने दो और इस y को dy ओवर dx वाली टर्म को ले आओ बस इधर, ये बचा sec स्क्वायर x। भैया एक काम करो, ये प्लस की y है इधर ले गया तो भाई साहब ये भी तो माइनस की जाएगा, बहुत बढ़िया भाई साहब।
अब तीनों में से dy ओवर dx कॉमन है, हाँ जी भाई साहब, बाहर निकाल लो क्या, हाँ जी। तो x प्लस के 2y माइनस के 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस के y। और भैया क्या y अपॉन dy ओवर dx की वैल्यू ये आएगी, सेक स्क्वायर x माइनस के y अपॉन में x प्लस के 2y माइनस के 1। क्या बात। जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, जिंदाबाद आ रहा है, निहायती 100% जिंदाबाद है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग करा चुके हैं। 5th और 6th बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आसान इतने हैं जैसे हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आपको मिलेगा ये पेपर में, बड़े अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा ही आज मजेदार है, ट्विस्ट है, नमकीन है। देखो ध्यान से भैया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले तो मेरा काम यही है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। देखिए आप ये ना सोचें कि ऑनलाइन वाले का रजिस्टर अलग होगा और ऑफलाइन वालों का हम लोग ऐसा अलग पढ़ाते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हमने ऑनलाइन वालों को पढ़ाया है ऐसा ही हमने डिक्टो ऑफलाइन वालों का, रजिस्टर उठा के देख लेना सर, डिक्टो मिलेगा आपको, डिक्टो बिल्कुल ऑफलाइन वालों का भी और ऑनलाइन वालों का भी, बिल्कुल रजिस्टर आप उठा के देखोगे सेम टू सेम आपको मिलेगा। जो कुछ भी हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन की मेरी ही पढ़ाने का, मैं खुद का अपना बता रहा हूँ, ये देख लो। किसी और से बता रहा होता, किसी और पढ़ा रहा, कोई और पढ़ा रहा होता तो बात भी ठीक थी। मैं खुद ही पढ़ाता हूं, अपने एक्सपीरियंस से आपको जबरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स की नॉलेज आपको दे रहा हूं सर। जैसा ये ना सोचें कि आप YouTube पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही है तो ये फालतू की है, बेकार है, नहीं सर, आपको वही पैसे में देनी पड़ती, वही पैसे में पड़ती, इसीलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे आपको दे रहा हूं 100%। सो प्लीज़ इसका फायदा उठाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सर, ठीक है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं सर। देखो ध्यान से, तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू 100। भैया 100 कौन सी वैल्यू 100? क्या 100 भाई साहब कोई फंक्शन है? क्या 100 भैया इसको तोड़ूंगा? क्या 100 का डिफरेंशिएशन 1 होगा? क्या 100 डिफरेंशिएशन जो है 100 खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन हमने 0 पढ़ा है, तो हमें कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें बताइए क्या होगा। तो भाई साहब मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हर जगह, यानी कि हमेशा जिंदगी में वो सेम रहती हैं, वो अपने आप में स्थिर रहती हैं। तो 100 का मान तो 100 ही रहेगा, इसका मतलब 100 कांस्टेंट है। हाँ जी भाई साहब, 100 कांस्टेंट हो गया तो भाई साहब इसका मतलब क्या हो गया कि 100 का डिफरेंशिएशन ही कितना होगा, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब इधर जो डिफरेंशिएशन के टर्म जुड़े हुए हैं इनके पास सबसे पहले डिफरेंशिएशन को ले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस के डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू 100। भैया जी एक्स स्क्वायर का कितना होता है हमें पता है, 2x होता है। इधर फर्स्ट सेकंड लगा दो, x बाहर, y का हो गया dy ओवर dx प्लस अब की बार y बाहर 1 का हो गया, x का हो गया 1, एक प्लस वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y और y का करूंगा तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस के x dy ओवर dx प्लस के y प्लस के 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। भाई साहब यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। जो टर्म विदाउट dy ओवर dx से है उन्हें एक तरफ ले जाओ और जो dy ओवर dx वाले हैं उसे एक पास रख लो। तो dy ओवर dx प्लस के 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के 2x और माइनस के y, दोनों में से क्या कॉमन, dy ओवर dx कॉमन है, ये बचा x प्लस के 2y इक्वल्स टू माइनस, दोनों में से कॉमन आ गया, ये बचा जीतना, ये मल्टीप्लाई में है, इधर है तो ये जाएगा भैया आपका किसमें, डिवाइड में जाएगा मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई में होता है तो वो जाता है डिवाइड में। ये आपका आंसर है सर, क्या यही आपका आंसर है? सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से करा देता हूं सर। देखो सबसे पहला काम मेरा क्या है, वही काम, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो भैया जी d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर वाई की क्यूब इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू 81। भैया जैसे आपने 100 का 0 कर दिया था, क्या 81 का भी 0 हो जाएगा? हाँ जी भाई साहब, क्योंकि 81 भी तो कांस्टेंट वैल्यू है। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब भैया देखना d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की क्यूब डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई
प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस के डी ओवर डी एक्स इंटू वाई की पावर 3 इक्वल्स टू 0। 0 हो गया भैया, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। इसका कितना होगा भाई साहब 3x स्क्वायर। अब तो कुछ भी पूछो मत ना, अब तो हम उधेड़ देंगे। एक्स स्क्वायर बाहर y का हो गया dy ओवर dx। अब की बार y बाहर x स्क्वायर कितना होगा 2x। देखो अब की बार x पर नहीं है y पर स्क्वायर है, तो अब की बार x को बाहर y का स्क्वायर कितना होगा 2y और y का dy ओवर dx प्लस अब की बार y स्क्वायर बाहर x का हो गया 1। देखो अब की बार y की पावर 3 है और y को मानूंगा x, तो x की पावर 3 और x की पावर 3 का कितना होगा 3x स्क्वायर। कितना 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू वाई का कितना dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। भैया जी अब की बार भी सेम कर लो, क्या कि जो एक dy अपॉन dx वाले जो मल्टीप्ले में हैं उन्हें एक पास रख लो, बाकी उनको दूसरी साइड भेज दो। बहुत बढ़िया भैया, ये हो गया 3y स्क्वायर इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू, बिना dy ओवर dx वाले तो ये हैं, एक तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस के एक हो गया आपका 2xy और एक हो गया आपके लिए y स्क्वायर। ठीक है भैया, तीनों में से dy ओवर dx कॉमन आ गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 2xy प्लस के y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस के 2xy। मैंने इसको थोड़ा सा पलट के लिख लिया है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बड़ा अच्छा था। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो और करा देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट बदल जाता है, फॉर्मूले बेस्ड हो जाता है। वो फॉर्मूले आपको लिखाने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन हीरो बन जाएंगे सर, हीरो, और आप उसके मालिक, राजा, है ना। तो आप चुटकी बजा के उड़ाओगे सर, चुटकी बजा के, चिंता ना करें। जैसे ये क्वेश्चन उड़ रहे हैं ऐसे ही उड़ाओगे, मेरी गारंटी है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कर लेते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन करना, वही मेथड है। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो देखो डी ओवर डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, और भैया ये हो गया डी ओवर डी एक्स के। भाई साहब पहले तो एक बात ये बता दो हमें कि के अब यहाँ फंक्शन है, क्या है ये के, हमारे समझ में नहीं आ रहा के क्या है। अभी समझाऊंगा सर, अभी समझाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू, मैंने क्या के कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, के को कांस्टेंट मान लिया। अच्छा भैया के को कांस्टेंट मान लिया तो के का तो डिफरेंस डायरेक्ट 0 कर देते, वो भी ठीक था, वो भी कर देते, वो भी ठीक था। लेकिन मैंने एक समझाने के लिए आपको एक स्टेप बताया है जैसे आप लोग समझ पाए। क्यों? क्योंकि यदि मैंने के को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन तो आप सब लोग जानते हैं कितना, वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया। तो भैया देखो ध्यान से, इस साइन स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अंदर भैया ऐसा क्यों लिख रहे हो, साइन वाई का होल स्क्वायर लिखने से साइन वाई को मैं x मान लूंगा, और x का कितना होता है, x का तो 2x होता है। बहुत बढ़िया, x का कितना 2x, यानी कि ये हो गया 2 साइन वाई, और भैया जिसका मानते हैं हम लोग उसका करते हैं दोबारा, यानी कि साइन वाई का ही दोबारा होगा प्लस, इसका मतलब भाई साहब कॉस एक्स वाई जो है कॉस के एंगल में उन्हें हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, डिफरेंशिएशन तो यही होगा भैया। और लेकिन कॉस का तो माइनस के साइन होता है, इसका मतलब यहाँ हो गया माइनस के साइन एक्स वाई। क्या मतलब भैया, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई। भाई एक्स वाई को तो हम एक्स मानने थे, यदि हम एक्स वाई को एक्स मानने हैं इसका मतलब एक्स वाई का दोबारा करना पड़ेगा। और भैया के इससे तो लेकर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 और 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल 0, टोटल 0 कर देगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हो गया 2 साइन
वाई, और साइन इस वाई को क्या मानूंगा एक्स, सॉरी देखिए साइन वाई को क्या मानूंगा एक्स मान लूंगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, कितना भैया साइन कॉस यानी कि कॉस वाई, और वाई का कितना डी वाई ओवर डी एक्स। देखो ये वाला माइनस से माइनस कर देगा साइन एक्स वाई, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगा दो, एक्स बाहर वाई का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस वाई बाहर डी हो गया एक्स का तो 1 ही हो जाएगा सीधा, इक्वल्स टू 0। तो देखो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, देखो साइन एक्स वाई, यहाँ से कितना बचा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। इसकी भैया अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला फॉर्मूला कितना बन गया साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया भैया, किसका फॉर्मूला साइन 2y और डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के साइन एक्स वाई इंटू एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस इस y की इधर होगी तो ये वाला माइनस इसे कर देगा माइनस, और ये हो गया साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। भैया डी वाई वालों में से डी वाई कॉमन आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ जी भाई साहब आ तो गया, तो इसे क्या लिख सकता हूँ साइन 2y माइनस के x को पहले ले लो x इंटू साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस में जाएगा साइन एक्स वाई, भैया ये मल्टीप्लाई में ही तो है, डिवाइड में भेज दो, तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस के x इंटू साइन एक्स वाई। ये आंसर है क्या भाई साहब, ये आंसर आ रहा है जी भाई साहब। यदि ये आंसर आ रहा है आपका तो सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जबरदस्त तरीके से सर, ठीक है। देखो ध्यान से भैया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चाहते तो आप लोग कर सकते हो, सो यदि करना चाहो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लें, फिर करें, हो जाए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे लिए है, आपके लिए भी है, और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा तो हूँ। देखो ध्यान से, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी ओवर डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू 1। डी ओवर डी एक्स इंटू, भैया सबके पास ले जाओ डिफरेंशिएशन को, डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 का तो हो गया 0। इसको क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर में लिख लो, ऐसे ही इसको भी होल स्क्वायर में लिख लो। तो देखो साइन एक्स का कितना होगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा करूँगा तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स। ऐसे ही देखो कॉस वाई, इसको क्या मानूंगा एक्स मान लूँगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, एक्स की जगह पर कॉस वाई है तो वाई, और कॉस वाई का करूँगा तो माइनस के साइन वाई, और वाई का दोबारा करूँगा तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को माइनस कर देगा, ये साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस के 2 साइन वाई, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के साइन 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन 2x। देखो इस वाले माइनस से माइनस में कट गया, और डी वाई ओवर डी एक्स की सीधी सीधी ये वैल्यू निकली साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ध्यान रखना काट मत देना, साइन 2x अपॉन 2 साइन 2y है, कहीं आप लोग काट दो यार, हुए हाई क्वेश्चन को गलत कर दे। चलिए जी भाई साहब, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि मेरे बताए हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने साथ के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हमारी जो छोटी फैमिली है बहुत बड़ी हो जाए। इस तरीके से ये आज से हम लोग जबरदस्त तरीके से डिफरेंशिएशन की वीडियो आपको देते रहेंगे, मैट्रिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।